नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। हिंदी में निबंध लेखन एक टॉपिक है। आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की यही प्रॉब्लम रहती है कि निबंध को कैसे तैयार करें। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको निबंध एक शानदार एक एवरग्रीन टॉपिक पर मैं आपको निबंध दे रहा हूँ, वो है पर्यावरण संरक्षण। और ये जो टॉपिक है ना, ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इसमें मैं खास पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपको जैसे पूरा निबंध तैयार करने में भी इतना समय नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप अगर वो खास पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं तो आपका एक शानदार निबंध हो जाएगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर जो है वो मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा जो निबंध है, क्योंकि इससे पहले हम एक और निबंध लिख चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो डिजिटल इंडिया। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण जो है ये हमारा एक बहुत ही शानदार और एवरग्रीन टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक ये आ सकता है पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता। इस विषय पर आप एक निबंध लिखिए। तो देखो, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसकी प्रासंगिकता हर दिन बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधन आज वैश्विक चुनौती बन चुके हैं। आरबीएसई बोर्ड हमेशा ऐसे विषयों को पसंद करता है जो छात्रों में सामाजिक और दुनिया के प्रति चेतना जगाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत किसी भी निबंध की जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है एक आप सामान्य परिचय दे रहे हैं। जो टॉपिक आपने चूज किया है निबंध लेखन के लिए, उस टॉपिक की आप एक सामान्य परिचय दे रहे हैं कि वो है क्या चीज़। तो आप अपनी प्रस्तावना किसी प्रसिद्ध कोट या दिल छू लेने वाली पंक्ति से शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले आपको जो निबंध लिखा था उसमें भी बताया था। यहाँ पर आप ये लाइन लिख सकते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, पर हम उसे बदले में क्या दे रहे हैं? सिर्फ प्रदूषण और विनाश। ये एक खास ऐसी लाइन है बच्चों कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर टीचर के दिमाग में क्रिएट हो जाता है तो पूरा निबंध आपका शानदार बनने वाला है, या पूरे आपको नंबर जो है वो मिलने वाले हैं। इसके बाद पर्यावरण का मतलब समझाएं। आप लिखेंगे कि पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है। मतलब बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आपको बताना है पर्यावरण क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। इसके चारों ओर जो भी है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। यही प्राकृतिक दुनिया हमारी जिंदगी का आधार है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और खाने के लिए अन्न देता है। लेकिन अफसोस, आधुनिक जीवन शैली और विकास की अंधी दौड़ में हमने इस जीवन देने वाली प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। आज पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व को बचाने की शर्त बन गया है। तो देखो कितना शानदार आपने पर्यावरण संरक्षण पर प्रस्तावना लिखी है। और इसी तरीके से अब हमारा दूसरा जो पॉइंट रहेगा, वो आपकी जो अगली हेडिंग रहने वाली है वो आपके इस निबंध को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पहला तो आपने लिखा पर्यावरण प्रदूषण प्रस्तावना, दूसरा आपको लिखना है कारण क्या है। तो अब पूरा निबंध अगर आपको याद नहीं रहता तो आप बिल्कुल चिंता न करें। कारण में आपको पहला कारण लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, एक छोटी क्लास का बच्चा भी इन चीज़ों को याद रख सकता है। तो आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि अंधाधुंध औद्योगिकरण। अब रोज़ इतनी फैक्ट्रियां बन रही हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और केमिकल वाला पानी, शहरों को बसाने के लिए पेड़ों की कटाई प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, बढ़ती आबादी। अब खाली आप अगर पॉइंट्स भी याद रख लेते हैं तो आपका एक शानदार निबंध जरूर जो है वो परीक्षा में हो जाएगा। आप इस पूरे को डिटेल से पढ़ लेना, और मैं आपको जो है ना इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ से आप इसकी PDF भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जनसंख्या का दबाव बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जंगल और जंगली जानवर खतरे में हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है आधुनिक जीवन शैली। प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, एसी फ्रिज से निकलने वाली गैसें और गाड़ियों का धुआं हवा और जमीन को जहरीला बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कारण में रासायनिक खेती। ज़्यादा फसल उगाने के लिए कीटनाशकों और केमिकल खादों का इस्तेमाल हमारी मिट्टी और पानी को बर्बाद कर रहा है। और अगला पॉइंट आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारणों में वनों की कटाई।
विकास के नाम पर जंगलों को साफ किया जा रहा है, जिससे मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती की जैव विविधता खत्म हो रही है। और इसी के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा पॉइंट, वो है पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम। इसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए हैं, तो आप बताएंगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कितने भयानक नतीजे हम भुगत रहे हैं। आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज पूरी इंसानियत संकट में है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, जल प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और बाढ़, सूखा और तूफान जैसी आपदाएं आम हो गई है। ओजोन परत में छेद के कारण सूरज की खतरनाक यूवी किरणें धरती पर आ रही हैं, जो स्किन कैंसर का कारण बन रही है। लाखों जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर है, जिससे हमारा इकोसिस्टम खतरे में है। यह संकट सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के भविष्य पर भी एक सवालिया निशान है। अब इस तरीके से नेक्स्ट आपको लिखना है, ये इतनी हमने आपने इसका परिचय दे दिया, हमने इसके कारण भी बता दिए, हमने इसके दुष्परिणाम भी बता दिए। तो अब हम इसके संरक्षण के उपाय क्या है वो आपको बताने हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर हम जाते हैं। एक बार फिर से हम पॉइंट वाइज इन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो पॉइंट 1 में आप लिखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर हमें क्या प्रयास करने चाहिए क्योंकि ये जो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे केवल हम सरकार के भरोसे या कुछ एनजीओज़ के भरोसे नहीं रह सकते, हम सभी को इसमें योगदान देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस यानी 3R का मूल मंत्र है का मंत्र अपनाना होगा। प्लास्टिक थैली की जगह कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें, बिजली पानी बचाएं और जहां मौका मिले वहां पर पेड़ लगाएं। तो संरक्षण के उपायों में कहने का मतलब व्यक्तिगत स्तर पर हमें क्या प्रयास जो है वो करना है, इस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है वो है सामाजिक स्तर पर। भाई हमने व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास करना है, उसके बाद सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास करना है। तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता फैलानी है, स्कूल कॉलेज में सफाई और पेड़ लगाने का कार्यक्रम करना चाहिए। तीसरा है सरकारी स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, तो वो सरकार की तरफ से जो जो पॉइंट्स आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और एंड में आपको लिखना है उपसंहार। ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा प्रस्तावना। तो उपसंहार को अब क्या होता है कि उपसंहार में आप एक उम्मीद भरा संदेश देते हुए सबको मिलाकर कोशिश करते रहे कहेंगे। आप लिख सकते हैं पर्यावरण का संकट किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का संकट है। इसे सिर्फ सबकी मिलीजुली कोशिशों से ही सुलझाया जा सकता है। ये धरती हमारा घर है और इसे साफ और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखना होगा कि हमें धरती हमें अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम प्रकृति से दोस्ती करेंगे और एक हरे भरे, स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करेंगे। तो ये हमारे दूसरा निबंध लिखा है। इसी तरीके से हमारा तीसरा जो निबंध है वो है महिला सशक्तिकरण। और इस तरीके से हमने 5 निबंध आपको अवेलेबल कराए हैं जो शानदार तरीके से रेडी किए हुए हैं। 5 में से 100% आपका परीक्षा में मिलने वाले टॉपिक हैं और इसी तरीके से हम लगातार आपके बोर्ड एग्जाम्स तक आपको तैयारी कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।